रहमत रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आम लोगों का एक दफ़ा क्वेश्चन होता है कि जो दांत मुंह के अंदर है जिंदा है कि डेड है या अलाइव है। तो दांत बेसिकली अलाइव होते हैं। अब इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे हम? आज यही हमारा बेसिक जो आज का लेक्चर इसी से रिलेटेड है कि हमने दांत की जो वाइटलिटी है, दांत का जिंदा होना, उसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। टूथ या दांत एक वाइटल ऑर्गन है, जिस तरह हमारे बाकी जिस्म के ऑर्गन है, किडनी है, लीवर है, स्प्लीन है, हार्ट है, इस तरह टूथ भी एक वाइटल ऑर्गन है, एक जिंदा ऑर्गन है। इसके अंदर खून की सप्लाई भी है, नर्व सप्लाई, जो दिमाग से आपकी नस आ रही होती है, जिससे फीलिंग होती है, सेंसेशन होती है, वो भी इसके अंदर होती है। लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। एक पूरा एक ऑर्गन है वाइटल आपके पास। अब हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिन्हें कहते हैं पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट। वो किस चीज़ को एवेलुएट करते हैं? पल्प जो हड्डी के अंदर जो गूदा होता है, उसकी जो नर्व है, नर्वस जो सप्लाई है, उससे इवेलुएट करते हैं। इससे पहले हमें एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि पल्प की नर्व सप्लाई है क्या। पल्प के अंदर बेसिकली दो मेजर नर्व सप्लाई है। ए डेल्टा फाइबर्स जो पल्पोडेंटिनल जंक्शन की तरफ होती है और फास्ट कंडक्शन होती है इसमें, और माइलिनेटेड होती है। दूसरी आ जाती है सी फाइबर्स। सी फाइबर बेसिकली सी से देखें ना, कोर ऑफ द पल्प में होती है। और ये क्या होती है? कंडक्शन इसकी तब होती है जब टिश्यू इंजरी होती है। जब पल्प टिश्यू इंजर्ड हो तब ये स्टिमुलेट होती है। और ये बड़ी यूनिक नर्व है कि इसकी जब स्टिमुलेशन होती है तो पेशेंट को पेन किस जगह पे फील होता है? अगर उसके लोअर मोलर में पेन है तो वो उसके सर में भी जाएगा, कान में भी जाएगा, गर्दन में भी जाएगा, यानी पेन उसका रेडिएट होगा, रेफर्ड पेन होगा। मुंह के दूसरे हिस्सों में भी दर्द जाना शुरू हो जाएगा, और वो किस फाइबर की वजह से होता है? सी फाइबर की वजह से। इवन के पल्प आपका जो हड्डी के अंदर गूदा वो गलना शुरू हो जाता है, उस केसेस में भी ये सी फाइबर इंटैक्ट रहती है, क्योंकि क्या होती है? रेजिस्टेंट टू हाइपोक्सिया। और खून की सप्लाई कम भी हो रही है उसके बावजूद ये सर्वाइव कर जाती है। इसलिए बड़ी यूनिक नर्व फाइबर है जो सी फाइबर हमारी होती है, और ये अनमाइलिनेटेड होती है। लेकिन जो ए डेल्टा फाइबर है वो क्या होती है? माइलिनेटेड। जब हमारा दांत मुंह के अंदर आता है, ओरल कैविटी के अंदर, तो इनिशियली माइलिनेटेड नर्व कम होती है, क्योंकि उसकी रूट की एपेक्स अभी बनी नहीं होती। लाइक सामने वाला दांत है, ये सेंट्रल इंसाइजर है, अपर सामने वाला जो है, ये 7 से 8 साल की उम्र में मुंह में आता है। तो इसकी जो जड़ होती है उसके क्लोज होने में 2 to 3 ईयर्स लगते हैं। अगर हम उस टाइम पे टेस्ट करेंगे तो क्या होगा? हमें उसका सही रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें माइलिनेटेड फाइबर्स कम है या अभी प्रॉपर बने ही नहीं है उसके अंदर। तो हमारे जो चेयर साइड जो क्लिनिक पे टेस्ट यूज होते हैं, पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट उन्हें कहते हैं। ये बेसिकली वाइटलिटी तो होती है ब्लड सप्लाई के रेफरेंस से, और सेंसिबिलिटी नर्व को वैल्यूएशन के लिए। तो चेयर साइड पे जो हम पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट करते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? थर्मल टेस्ट, जिसमें हीट टेस्ट और कोल्ड टेस्ट आ जाता है। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, जिसे वाइटेलोमीटर भी कहते हैं, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर। तो आज हमारा टॉपिक जो मेन किस पे फोकस करेंगे? इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर के ऊपर। सबसे पहले सबसे पहले डिवाइस जो पल्प टेस्टर की आपको सामने नजर आ रही है, अब इसकी बैटरी का चार्ज होना भी बहुत जरूरी है। अगर इसकी बैटरी लो होगी तो फिर भी हमें टेस्ट में एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, रॉन्ग रिजल्ट आ सकते हैं बैटरी डाउन होने की वजह से। बैटरी इसकी फुली चार्ज होनी चाहिए। फिर इसके आगे इसकी टिप आ जाती है, जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रोलाइट लगाने, जिससे आपका सर्किट कंप्लीट होता है। उसके बाद ये आ जाता है लिप क्लिप, जो आपने लिप के ऊपर इधर अंदर लिप क्लिप लगाना है। अब इसे कैसे हम असेंबल करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसकी टिप को लगाएंगे इसके अंदर। ये देखें आप सामने, ये इसकी टिप लग गई। अब इसका जो लिप क्लिप है वो हमने साइड से लगाना है। इसका साइड पे बना हुआ है, इसके लिए होल बना हुआ है, इसके अंदर इससे लिप क्लिप को अटैच कर दी। ये आपका पूरा एक डिवाइस बन गया। अब अगर आपने मुंह में यूज़ करना है तो आप इसके आगे इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होंगे। उसमें आप ये लोकल एनेस्थीसिया भी यूज़ कर सकते हैं, कोई टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब तो बाहर बता रहे हैं आप लोगों को, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हम इसमें ग्लास ऑफ वाटर के अंदर इसका सर्किट कंप्लीट करेंगे। ये आप देखेंगे,
अब ये रीडिंग आना स्टार्ट होगी इसके ऊपर। अब ये रीडिंग आ रही है, देखते हैं 12-13। इसमें डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। अगर तो रिस्पॉन्स अर्ली आ गया, अगर तो रिस्पॉन्स आपका अर्ली रिस्पॉन्स आ गया है, यानी कि आपने जैसे ही इसकी टिप को दांत के ऊपर लगाया है, जिस तरह इंटीरियर जो सामने वाले दांतों के इंसाइडर थर्ड पे लगा सकते हैं, पोस्टीरियर के आप मिडल में लगा सकते हैं जहाँ उसकी नर्व सप्लाई ज़्यादा होती है। अगर तो जैसे ही आपने लगाया तो 3 से 5 सेकंड में रिस्पॉन्स आ गया, ये उसकी हेल्थ को शो करता है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है। अगर रिस्पॉन्स आपका 15 तक आता है जाके, तो वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। 10 to 15 तक आप रिस्पॉन्स जब दे रहा है तो इसका मतलब कि इस रीडिंग पे पल्प आपका हेल्दी और नॉर्मल है। अगर रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा, इसकी टोटल रीडिंग 0 to 80 तक होती है। अगर 80 तक भी रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब कि आपका पल्प नॉन वाइटल है, नेक्रोटिक, अंदर से सारा गल चुका है। इस चीज़ से ये प्रूव हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर पे भी एक इशू है, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट भी आ जाता है, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि दांत तो गला हुआ है, नेक्रोटिक है, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। उसकी क्या वजह हो सकती है कि इसकी जो टिप है, जब आपने मुंह के अंदर अप्लाई करनी हो, किसी मेटेलिक रिस्टोरेशन के साथ टच कर देगी या किसी मेटेलिक क्राउन के साथ अगर टच कर देगी तो सर्किट बन के करंट प्रोड्यूस होगा और ऐसे फील होगा जैसे दांत जिंदा है। इसके अलावा मॉइस्चर की वजह से भी आ सकता है फॉल्स पॉजिटिव। अगर आपने किसी टिप आपके पेरियोडोंशियम पे लग गई, किसी गम्स वाले एरिया में लग गई, तो उससे भी आपका सर्किट कंप्लीट होकर करंट प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके अलावा गैंग्रीन जो होती है, मॉइस्ट गैंग्रीन, उसके अंदर भी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आ सकता है। इसके अलावा मल्टी रूटेड टीथ के अंदर फॉल्स पॉजिटिव का बहुत ज़्यादा चांस है। उसकी क्या वजह है? मल्टी रूटेड यानी कि एक दांत में 2 या 3 जड़ें हैं, उनमें से 2 तो गल गई हैं उनके अंदर जो पल्प के गुद्दा है, एक के अंदर वाइटल है, तो वो जो एक के अंदर इन्फ्लेम्ड पल्प है उसकी वजह से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया। तो ये भी बेसिकली क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव। अब फॉल्स नेगेटिव किस तरह कर सकते हैं? फॉल्स नेगेटिव का मतलब ये कि पल्प तो वाइटल है लेकिन उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? उसकी सबसे अहम वजह रिसेंटली इरप्टेड टूथ। जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि उसमें भी माइलिनेटेड फाइबर इतनी है ही नहीं जो रिस्पॉन्ड करें। रीसेंट ट्रामा से दांत शॉक में चल जाता है, कैल्सीफाइड दांत, वो भी रिस्पॉन्स नहीं सही करेगा। तो ये सारी बातें आपके जहन में हो जाती है जब आपने टेस्ट करना है। और जब भी आपने इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर को यूज़ करना है तो 2 to 3 रीडिंग लेनी है। ये नहीं आपने एक दफ़ा लगाया तो 15 आ गया, 20 आ गया, आपने कहना ठीक है। 2 to 3 टाइम्स आपने इसकी रीडिंग नोट करनी है। और कंट्रालेटरल टूथ जो होगा इसी आर्च में, फर्स्ट कि आपने इसे चेक किया राइट अपर सेंट्रल इंसाइजर को, तो दूसरे लेफ्ट अपर सेंट्रल इंसाइजर को भी आपने चेक करना है। कंपैरिजन ये कंट्रोल टूथ आ जाएगा, एक कंपैरिजन भी आ जाएगा और एक कंट्रोल टूथ के तौर पे आपका रिजल्ट भी ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा। तो ये हमारा सारा था इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर से रिलेटेड। उसका फ़ायदा क्या होता है? आपको टूथ का पता लग जाता है कि टूथ जिंदा है या अंदर से गला हुआ है। इसके अलावा जो वाइटैलिटी के मेथड होते हैं वो तो डिफरेंट आ जाते हैं, जो उसकी ब्लड सप्लाई को एवेलुएट करते हैं। उससे मेथड जो आ जाते हैं कौन से होते हैं? लेजर डॉपलर फ्लो, पल्स ऑक्सीमेट्री, वो एक्यूरेटली उसकी ब्लड सप्लाई को एवेलुएट करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो कॉमन मेथड हमारे यूज़ होते हैं वो पल्प सेंसिबिलिटी वाले हैं, हीट टेस्ट, कोल्ड टेस्ट एंड इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर। एक ब्रिजिंग मेथड भी होता है, कुछ केसेस में दांत के ऊपर फुल कवरेज क्राउन लगा होता है तो इसकी टिप को इंसर्ट करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हम इसकी टिप के आगे कोई एंडोडोंटिक फाइल या एंडोडोंटिक एक्सप्लोरर को लगा के उस जो फाइन सी टिप है उसे क्राउन के मार्जिन के नीचे अटैच कर देते हैं, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रिजिंग टेक्निक। या सेकंड ऑप्शन उसमें आ जाती है, आप कोल्ड टेस्ट कर सकते हैं, तो गैस को जो फ्लो करके उसकी जो सेंसिबिलिटी को वैल्यूएट कर लें। तो ये हमारा चेयर साइड टेस्ट जो कॉमनली यूज होता है वो कौन सा आपके पास? इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट। थैंक यू।